नमस्कार, मैं हूं सीपी सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीबी न्यूज़। आइए आपको ले चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। इस वक्त हम मौजूद है ग्राम पंचायत बारना, विकासखंड धमतरी, जिला धमतरी, जहां ग्राम पंचायत के कुछ ग्रामीण जो है पंचायत बारना के सरपंच ऊपर राजनीतिक द्वेष के चलते अतिक्रमण हटाने का आरोप लगा रहे हैं। आइए हम चर्चा करते हैं जो पीड़ित पक्ष है ग्राम पंचायत बारना की, जिनका मकान तोड़ा गया है, अतिक्रमण हटाया गया है, उनसे हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम तोरण लाल नेताम है। मैं ग्राम बारना निवासी हूँ और आदिवासी समाज से आता हूँ मैं। तो मैं जिस तालाब में बना रहा हूँ जब कब से लगभग 15 वर्ष से पहले उस जगह पर मैं काबिज किया हूँ, है ना। और 3 व्यक्ति एक साथ काबिज किए थे और 2 व्यक्ति उस जमीन को बना लिए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। मैं 15 से 20 बार ग्राम सभा में प्लस ग्राम विकास समिति में आवेदन दिया कि भाई मेरे को जमीन चाहिए, मैं गरीब परिवार से हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को कोई भी जगह नहीं दिया। पूर्व के जो सरपंच थे उन्होंने मेरे को कहा कि भाई मैं किसी को जमीन नहीं दे सकता, आप अपने हिसाब से देख लो, जहाँ पर आपको सुविधा मिलता है अपने हिसाब से बना लो। उस हिसाब से जबानी दिया था मेरे को, है ना। उसके बाद मैं क्या है अपने हिसाब से देखा जगह सामने वाले बना रहे हैं, मैं भी बना। और अन्य जो व्यक्ति 2 व्यक्ति बनाए हैं, वो भी बनाए हैं। उनका मकान तोड़े कि नहीं तोड़े? नहीं तोड़े हैं सर। उनका मकान क्यों नहीं तोड़े हैं? नहीं तोड़े भाई, क्या पता, उनसे पैसा लिए ना भाई, सामने वाले जमीन खरीद लिया। पैसे की मांग की है क्या? मेरे को भी 50,000 रुपया मांगा था। कौन मांगा? 50,000? सरपंच बोला था। क्या नाम है सरपंच का? दीपक कुमार पटेल, जी, है ना। उसने बोला कि भाई मेरे को पैसा दो, इन लोगों ने दिया है। एक व्यक्ति से सीधा 50,000 रुपया गाँव वाले भी लिए हैं, है ना। गाँव वाले घास जमीन को बेचकर, मतलब सामने वाले जो काबिज किए थे ना उसको गांव वाले उससे खरीदे 50,000 रुपए में। गांव वाले खरीदे हैं? गांव वाले खरीदे हैं उससे। किस काम के लिए खरीदे हैं? मात्र वैसे 90,000 रुपए में खरीदे हैं ना। और वो व्यक्ति और मैं एक साथ जमीन को छेका था और वो बना चुके, उसके पास पैसे थे, मेरे पास सब हुआ तो बना रहा था। तो भाई मेरा जो है आज ना तोड़ दिया कल है। यहाँ कितने लोग अतिक्रमणकारी हैं? यहाँ तो ऐसे देखो जाए तो 50, 60, 100 आदमी भी अतिक्रमण है, लेकिन ऐसा भी है यहाँ पटेल का सरपंच है, पटेल का उप सरपंच है, पटेल का ग्राम विकास समिति का अध्यक्ष है, जो भी मनमानी कर रहा है पटेल से। यहाँ पर देखो सर वो दिख रहा है मकान, है ना, पटेल व्यक्ति है ना, उसको ला कर यहाँ पर बसा दिए बिना अभी तक एक आवेदन नहीं दिए पंचायत में, फिर भी उस व्यक्ति को यहाँ पर लाकर बना दिया, बिठा दिया घास जमीन में। और घास जमीन यहाँ पर और है जहाँ ना 2 आवास घास जमीन में नहीं बनता सर, फिर भी ना घास जमीन में आवास बना। यही पंचायत का पंच ठेका लेकर उस जमीन को ना घास जमीन को आवास बना रहा है, आवास भी कर दिए। और ऐसा भी चल रहा है यहाँ, 3 व्यक्ति का नाम आया है, एक घर बना रहा है और तीनों का फोटो एक साथ खींच रहा है एक ही मकाम में। अच्छा, एक ही मकाम में 3 फोटो। मैं खुद अभी काम कर रहा हूँ सर एक घर में, वहाँ ना 3 व्यक्ति एक साथ फोटो खिंचाते हैं अलग अलग बारी बारी से एक मकान। लेकिन मकान धरातल में बना नहीं है, एक व्यक्ति का बन रहा है लेकिन फोटो 3 व्यक्ति खिंचाते हैं। मतलब इस तरह फर्जीवाड़ा हो रहा है। और पंचायत अभी सबसे गुमसुदी चल रहा है इसमें, है ना। अभी आप लोगों के साथ जैसे आप लोग बता रहे कि राजनीतिक द्वेष के चलते मकान तोड़ा गया है, हाँ। इसमें आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सर, टूटना है तो सबको टूटे, किसी को अलग माँ या मौसी वाला बात नहीं होना चाहिए। आप देख लो सर, इतना ईंट भट्टा चल रहा है, ये सब अवैध रूप से चल रहा है, रेत खदान चल रहा है ना सर। किनके संरक्षण में चल रहा है? पूरे पंचायत के संरक्षण में चलेगा भाई, किसी का संरक्षण तो नहीं हो सकता ना। इसमें सबसे मुख्य हाथ सरपंच का रहता है, अच्छा, है ना भाई। रेत खदान चल रहा है अवैध रूप से, पूरा निकासी हो रहा है ट्रैक्टर से, है ना भाई, पूरा पंचायत के माध्यम से चल रहा है वो, है ना। ये सब अनलीगल है, पूरा अनलीगल है। वहां पर नदी के किनारे जाकर देखो, पूरा घास जमीन पर घर बना हुआ है, किसी का अभी तक कोई अब नोटिस नहीं दिया ना कोई कुछ नहीं करा। हम लोगों का भी पेशी चल रहा था सर। अच्छा, पेशी चल रहा था? पेशी चल रहा था, हाँ। 3 माह हो गए सर, 3 माह हो गए, अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है, एक भी नोटिस, है ना। और अचानक कल आया, कल भी सूचना नहीं दी ना, परसों भी सूचना नहीं दी, अचानक आया और धड़ाधड़ तोड़ दिया मशीन लेके आके, है ना। तहसीलदार को पूछे हम, कैसा नोटिस दिखाओ क्यों तोड़ रहे हो? वो बोला पंचायत का दबाव है यार, पंचायत वाले नोटिस दिए हैं। पंचायत को बोलो सरपंच को, सरपंच बोलते तो बोलता है कि नहीं तहसीलदार से आए, वहां से ऊपर से आए हैं ये लोग बोल रहे हैं। तो भाई तुम लोग अलग अलग क्यों बोलते हैं? एक बात बोलो ना भाई। ऐसे करके हम बोले, सरपंच वहां पर भाग गया, मैं नहीं जानता करके, है ना। वो पुलिस वाले के पीछे पीछे उधर उधर हो रहा था। भाई तुम्हें सरपंच हो, दबाव हो, है ना भाई, सियान हो, सामने में डट के मुकाबला करो, पीछे क्यों हटते हो, है ना भाई। हम यही चाहते हैं सर,
अगर न्याय हो तो सबके लिए न्याय। यहाँ तक सरपंच के जो घर बना है ना, मैं बनाया हूँ उसका घर, 10 फीट 15 फीट जमीन बढ़ा कर ना, घास जमीन में वो भी बनाए। अच्छा, अभी भी जमीन में सरपंच मकान बना है? बिल्कुल बना है उसका घर, उसका भी घर बना। प्रमाणित कर सकते? हाँ, अभी दिखा सकता हूँ सर आपको, मैं अभी जाकर दिखा सकता हूँ। पटवारी जो राजस्व अधिकारी करेंगे, लेकिन मैं उसका घर अभी दिखा सकता हूँ आपको सर। घास जमीन में है? हाँ, और अभी भी ना, उसके बाद भी वो अभी सेप्टिक भर रहा है ना, 3 फीट और जगह बढ़ाकर खड़ रहा है घास जमीन में। हाँ, तो मैं भी चाहता हूँ टूटना है तो सबका टूटे। मैं भी गरीब आदमी हूँ भाई, मेरे छोटे छोटे बच्चा है, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा 1-1 1.5 लाख रुपया खर्चा किया था उसमें, मकान में। यहाँ तक मैं अपने बच्चे को 1 रुपया नहीं देता था, लेकिन उस जमीन पे लगाया हूँ मैं मेहनत करके। आज आया बिना नोटिस के धड़ाधड़ तोड़ दिया। ऐसा होता है क्या? मेरे को जानकारी देते पहले कि हम आ रहे हैं आप तोड़ने के लिए, है? कोई जानकारी नहीं, कोई नोटिस नहीं, आया और तोड़ दिया, चले गए, बाप का माल है, ऐसा समझ गए वो लोग, है ना? आप देख सकते हैं किस तरह जो है गरीबों के साथ अन्याय किया जाता है। सरपंच को जो है न्याय के लिए बनाया जाता है। सरपंच गांव का मुखिया होता है, गांव का राजा है। लोग उनके पास समस्या लेके जाते हैं और सरपंच हर ग्रामीणों का समस्या का वो सुन करके तत्काल समाधान करते हैं। लेकिन यहाँ मामला कुछ उल्टा ही है। विष्णुदेव साय के सुशासन में किस तरह एक आदिवासी परिवार के साथ अन्याय किया जा रहा है। सरपंच के द्वारा 50,000 रुपए का मांग किया गया और 50,000 रुपए नहीं देने पे यहाँ करीब जो है 70 से 80 ऐसे व्यक्ति हैं जो अतिक्रमण करके मकान बनाए हैं। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा हमारे दर्शकों को दिखलाए। ये आप देख रहे हैं जितने भी ये सब अतिक्रमण है, ये सभी अतिक्रमण है। लेकिन बुलडोजर जो है आदिवासी पार्क के ऊपर चलाया गया है। बुलडोजर इसलिए चलाया गया है कि सरपंच को 50 न गया है। आप देख सकते विष्णुदेव के सुशासन ग्राम पंचायत में गरीबों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं सरपंच की दमबंगई। लोगों का कहना है कि सरपंच के संरक्षण में ग्राम पंचायत बारना में जो है अवैध ईंट भट्ठा का संचालन किया जा रहा है। ग्राम पंचायत बारना में अवैध रेत का उत्खनन कराया जा रहा है और ये पूरा खेल जो है धड़ल्ले से जारी है। और यही कारण है कि यहाँ जो है जो न्यायिक जो अधिकारी है, खनिज अधिकारी है और जो जिला प्रशासन से जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई नहीं होने से, और कार्रवाई सिर्फ किन लोगों के ऊपर हो रहा है? एक गरीब परिवार के साथ किस तरह जो है अत्याचार और अन्याय हो रहा है। लोगों का कहना है अगर अतिक्रमण हटाना था तो बाकायदा जितने भी लोग अतिक्रमणकारी है सबको नोटिस जारी करना था और 3 नोटिस जारी करने के बाद जो है ग्राम सभा में प्रस्ताव जो है पारित करके सबके अतिक्रमण को हटाना चाहिए। लेकिन सिर्फ राजनीतिक द्वेष के चलते कुछ चुनिंदा लोगों का अतिक्रमण हटाया गया है। लोगों का कहना है कि ऐसे सरपंच को जो है धारा 40 के तहत जांच कर इनको बर्खास्त किया जाए। आइए ग्राम पंचायत बारना में जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, सचिव है और राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारी, उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि विष्णुदेव साय के सुशासन में साय गरीबों का मकान तोड़ा जा रहा है। लगातार धमतरी जिले में अवैध रेत उत्खनन, अवैध मुरुम उत्खनन, अवैध ईंट भट्ठा का संचालन किया जा रहा है। जहां कार्रवाई करने ना खनिज अधिकारी पहुंचते हैं, ना पुलिस प्रशासन की टीम पहुंच पाता है, ना जिला प्रशासन की टीम पहुंच पाता है। लेकिन ऐसे जिला प्रशासन में ऐसे क्या खासियत है? जब किसी गरीबों का अगर आवाज तोड़ना है तो बाकायदा उनको पुलिस का सुरक्षा बल मिलता है। लेकिन जहां अतिक्रमण जो अवैध काम चल रहे हैं वहां कार्रवाई करने में इन अधिकारियों के पसीने छूटते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से। मैं दीपक कुमार पटेल, सरपंच ग्राम पंचायत बारना। ऐसा नहीं है, जो आरोप लगा है वो निश्चित रूप से निराधार है। जब जितने भी कार्रवाई हुआ है वो निश्चित रूप से लीगल तरीके से हुआ है। उसको ग्राम विकास समिति और ग्राम पंचायत के माध्यम से तीनों चारों व्यक्ति को बुलाया गया था। इस पार्ट में भी गए थे कि ये जो है निस्तारी का जगह है, और आप गए होंगे, मीडिया के व्यक्ति हो आप, कि वो कौन सी जगह है। वहाँ बहुत सारे और अतिक्रमणकारी, उनका मकान नहीं टूटा है। ठीक है ना, वो जो मकान बना है वो पहले का बना है। मैंने ये कहा कि मेरे कार्यकाल का जो भी घास जमी को अतिक्रमण करेगा उसको मैं छोड़ाऊंगा। उनका कहना है जितने अतिक्रमणकारी है सबको नोटिस देके सबके ऊपर कार्रवाई करना था। देखिए, जितने पूर्ववर्ती सरकार जो प्रतिनिधि थे उनके माध्यम से उनके समय में हुआ है। और मेरे गाँव में तो आज का नहीं अतिक्रमण, ये इतिहास चले आ रहा है। जो राजनीति का वोट बैंक के चक्कर में सब हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो हुआ है आप उसको पूरा खत्म करना है। अब मेरे कार्यकाल में 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो तालाब में अतिक्रमण किया है, उसको हटाने का काम ग्राम पंचायत और ग्राम विकास समिति को। आपके कार्यकाल के पहले के व्यक्ति जो 15 से 20 साल से मकान बना के रखे थे पंचायत के पास, उनको भी तोड़ा गया है, बाकी को छोड़ दिया गया है। अच्छा, ऐसा है कि वो जो ग्राम पंचायत सामने का जो जगह है वहाँ पे 15-20 साल से एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया है। वहाँ पे होटल वगैरह थोड़ा सा व्यवसाय करते थे।
लेकिन उसको ये कहा गया था कि जिस समय ग्रामीण व्यवस्था के तहत ये मंच बनेगा, जी, जो कि हमारे गांव काफ़ी बहुत बड़ा गांव है, एक गुड़ी चौक हुआ करता था, तो जनसंख्या के कारण वहाँ पे अब कार्यक्रम नहीं हो पाता, लेकिन जितने भी कार्यक्रम है वहाँ पे होता है अब, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे जो भी कार्यक्रम हो। नेताओं परिवार का आरोप है कि नागरची का कहना है कि सरपंच जो है टेबल के अंदर से अन्य लोगों से लेन देन कर रहे हैं। हम लोगों से 50,000 का मांग किए, लेकिन हम लोग जब पैसा नहीं दिए तो सिर्फ हम 3 से 4 लोगों के मकान पर तोड़ने की कार्रवाई की। देखिए, अब उनका मकान टूटा है तो निश्चित रूप से आरोप लगा सकता है, वो उनकी सोच का स्तर है, उसको तब कुछ कह नहीं सकते। भाई स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र विचार है, आरोप लगाना लाजमी है। मैं भी मानता हूँ उस बातों को, उनका निश्चित रूप से रोजी मंजूरी करके मकान बना रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया तो उन लोग रोके नहीं, और नोटिस देने के बाद में लगातार वो नोटिस ने स्वीकार किया और फिर संयुक्त रूप से उसका कार्रवाई किया गया राजस्व विभाग द्वारा। उनका कहना है कि सभी अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करना था, क्या बाकी अतिक्रमणकारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे? देखिए, हमारे गांव में अभी बताया ना मैं, अतिक्रमण का मुद्दा एक इतिहास है। जितने भी पूर्ववर्ती जो भी जनप्रतिनिधि रहा है, उन लोगों ने उसमें संज्ञान नहीं लिया, चाहे वो वोट बैंक का हो, चाहे वो अपने व्यक्ति इष्ट मित्र हो। अतिक्रमण किए लोग भी हैं। हाँ, हुआ है, लेकिन मैंने ये कहा, जब से मैंने अपना पद संभाला तो मैंने ये कहा कि भाई मेरे गांव में जब से मैं पद संभाला हूँ तब से नया जो जगह है, घास जमीन है, उसका अतिक्रमण नहीं होने देंगे। और घास जमीन क्या है, वो निस्तारी का जगह है, जहाँ पे एक पचरी बना हो, वहाँ पे मेरे बहन नहाएगा, वहाँ पे मेरी माँ नहाएगी, उस जगह को अतिक्रमण किया है। तो ऐसे जगह को अगर कोई आदमी कैप्चर करता है तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी पंचायत की बनती है। क्या आपके कार्यकाल में जो अतिक्रमण किए हैं वही अतिक्रमणकारी कहलाएंगे कि जो घास जमीन में अतिक्रमण किए वो भी अतिक्रमण के दायरे में आएंगे? निश्चित रूप से वो जो अतिक्रमण किए वो भी है, मैं उसको नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी मेरे समय जो हुआ है उसको जिम्मेदारी पूर्वक तो आप सिर्फ अपने कार्यकाल में जो अतिक्रमण करें उन्हीं को तोड़ेंगे? हाँ, उन्हीं को तोड़ूंगा। और इसके बाद मैं मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, 4 साल के अंदर कहीं भी अगर घास जमीन को रोकेगा उसको तोड़ाने का काम ग्राम विकास समिति और ग्राम पंचायत बारना करेगा। लोगों का ये भी आरोप है कि आपके द्वारा जो है अवैध ईंट भट्ठा जो संचालित कर रहे हैं, अवैध रीत निकल रहा है, वो आपके संरक्षण में निकल रहा है। देखिए, ये जो है ग्राम पंचायत इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता। अब ईंट की मामला है तो उसको भी नोटिस दिया गया है कि भैया ये ईंट जो है राजस्व का मामला है, पंचायत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो आप नोटिस उनको दिया गया, नहीं तो फिर एक्शन लिया जाएगा। निश्चित रूप से एक्शन लेंगे, नोटिस 3 बार दे चुके हैं, नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से कानून से बड़ा तो कोई है नहीं। अवैध रेत उत्खनन का भी बात आ रहा है, तो देख, अवैध रेत खनन के विषय में हमारा पंचायत इसमें कोई संलिप्तता नहीं रहता। तो उसमें आप लोगों के द्वारा क्या कार्रवाई किया जा रहा है अवैध रेत उत्खनन को रोकने के लिए? निश्चित रूप से हम जो बोलते हैं, मेरे गाँव में जैसे 200 आवास आया, उन भाइयों को बोलता हूँ कि पंचायत से आप एक लेटर पेड ले जाओ, कुछ ले जाते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन भैया हम लोग तो बैठे नहीं रह सकते वहाँ पर, चोरी कौन करता है क्या है, तो ऐसा है। अभी जो चल रहा है वो आवास में जा रहा है, बाकी जिसके मानसिकता उस हिसाब से रात में चोरी करेगा या दिन में, वहाँ पर तो हम लोग बिठा नहीं सकते ना व्यक्ति, तो इसमें कोई संलिप्तता पंचायत के नहीं है, कोई सब निराधार। लोगों का अंतिम यह है कि न्याय सबके ऊपर होना चाहिए, जितने अतिक्रमणकारी है सबको नोटिस देना चाहिए। आपके सचिव का भी कहना है जो बाकी लोग हैं उनको भी बारी बारी से पंचायत प्रस्ताव करके नोटिस दिया जाएगा। मैंने अभी कहा है, मेरे गांव में इतना एक पूरा मोहल्ला में अतिक्रमण हुआ जी, तो भैया आज उसको 2 मंजिल भी मकान बना उसको तो तोड़ा नहीं सकते, लेकिन हाँ जो जायज़ है, जो जड़ स्टार्ट हुआ है उसको तो बंद करा सकते हैं। और ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे अभी समय 1 साल हुआ है, तो 1 साल के अंतर्गत 2 ही व्यक्ति ऐसे था जो नया, वो भी निस्तारी की जगह तालाब उसमें किया था, तो उसको निश्चित रूप से उसको समन्वय बनाने की भी कोशिश किया गया, लेकिन भैया कानून को लोग मानते नहीं, तो कानून से बड़ा तो है ही नहीं, इसलिए हमने कानून के शरण में जाना पड़ा और निश्चित रूप से राजस्व विभाग ने उसको एक्शन लिया। आज के लिए बस इतना ही। अन्य धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे डीबी न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय जवाहर।